हेलो स्टूडेंट, हमारे लास्ट वीडियो में हमने कल दो कंपाउंड का एनिमा स्पेक्ट्रा देखा था। पहला था हमारा इथिल ब्रोमाइड और उसके बाद हमने देखा था प्रोपिल ब्रोमाइड। तो उसके अलावा और कुछ कंपाउंड भी हैं जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसके एनिमा स्पेक्ट्रा के बारे में लिखने के लिए एग्जाम में आता है। तो आज हम फिर से दो कंपाउंड का एनिमा स्पेक्ट्रा यहाँ पे एक्सप्लेन करेंगे। तो उसमें से नंबर 1 है CH3 CH2OH, दैट इज इथेनॉल। आप इसका नाम जानते हैं, इट इज इथेनॉल। और इथेनॉल में हमें एनिमा स्पेक्ट्रा को एक्सप्लेन करना है। तो जैसे कि आप जानते हैं, जब भी हम किसी कंपाउंड का एनिमा स्पेक्ट्रा एक्सप्लेन करते हैं तो वो स्पेक्ट्रा हमें दो बार एक्सप्लेन करना है, वन इन लो रिजोल्यूशन एंड अनदर इज इन हाई रिजोल्यूशन। तो हम शुरुआत करेंगे। जो हमारा सबसे पहला पॉइंट होता है किसी भी कंपाउंड के लिए, वो पहला पॉइंट क्या होता है कि हाउ मेनी एनिमा सिग्नल्स आर ऑब्टेन्ड फॉर दिस कंपाउंड। तो जो पहला पॉइंट रहेगा इस कंपाउंड के लिए क्या रहेगा कि इन दिस कंपाउंड देयर आर 3 नॉन इक्विवेलेंट प्रोटॉन आर प्रेजेंट, हेंस 3 NMR signals are obtained. One signal for CH3 group, another signal for CH2 group and one signal for OH group. ठीक है। तो ये जो कंपाउंड है इथेनॉल, इसके लिए हमें कितने NMR सिग्नल मिलने वाले हैं? 3 NMR सिग्नल यहाँ पे मिलने वाले हैं। ओके, तो उसके बाद हम निकालेंगे हमारा एनिमा स्पेक्ट्रा इन लो रिजोल्यूशन। क्या भी निकालेंगे? एनिमा स्पेक्ट्रा इन लो रिजोल्यूशन। तो जैसे कि आप जानते हैं, यहाँ पे हम हमारा क्या रहेगा, TMS रहेगा, जहाँ पे डेल्टा की वैल्यू कितनी होती है? 0 होती है, और यहाँ पे डेल्टा की वैल्यू कितनी होती है? 10 होती है। अब जो यहाँ पे हमें 3 सिग्नल मिलने वाले हैं, जो हमें 3 सिग्नल मिलने वाले हैं, वो सिग्नल कहाँ कहाँ पे मिलने वाले हैं? मतलब लोअर डेल्टा वैल्यू के लिए किसके लिए सिग्नल मिलेगा, हायर डेल्टा वैल्यू के ऊपर किसके लिए सिग्नल मिलेगा। तो सबसे पहले जो हमें सिग्नल मिलने वाला है, वो मिलने वाला है CH3 के लिए। क्यों? और वो कहाँ पे मिलने वाला है? तो वो लोअर डेल्टा वैल्यू के ऊपर मिलने वाला है। ऐसा क्यों होगा? क्योंकि आप जानते हैं कि CH2, देखो यहाँ पे जैसे हमने कल देखा था कि CH3 CH2 और Br, तो ये जो CH2 ग्रुप है ये किसको अटैच है? इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम ब्रोमीन को अटैच है। उसके वजह से क्या होता है कि ये ब्रोमीन अपने तरफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को खींच लेता है, और यहाँ के जो 2 प्रोटॉन है वो क्या हो जाते हैं? अनप्रोटेक्टेड हो जाते हैं, या फिर हम उनको बोलते हैं डीशील्डेड हो जाते हैं। और इसलिए CH2 का जो सिग्नल है हमें कहाँ पे मिलता है? डाउन फील्ड में मिलता है, या फिर हम बोलेंगे कि हमको वो सिग्नल वो हायर डेल्टा वैल्यू के ऊपर मिलता है। अब यहाँ पे देखो, ये वाली केस में यहाँ पे CH3 तो किसी इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम को अटैच नहीं है, तो उसका सिग्नल हमें लोअर डेल्टा वैल्यू के ऊपर ही मिलने वाला है। लेकिन CH2 जो ग्रुप है उसमें जो कार्बन है वो किसको अटैच है? ऑक्सीजन को अटैच है। वो किसको अटैच है? ऑक्सीजन को अटैच है। और ऑक्सीजन एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, इस वजह से वो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अपने तरफ खींचने की कोशिश करेगा। तो CH2 में की जो कार्बन है उसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम होगी। उसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम होती है तो वो इलेक्ट्रॉन कहाँ से खींचने की कोशिश करेगा? हाइड्रोजन के पास से इलेक्ट्रॉन पे तरफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी खींचने की कोशिश करेगा। और इसलिए इस CH2 का जो सिग्नल है वो हमें कहाँ पे मिलने वाला है? हायर डेल्टा वैल्यू के ऊपर मिलने वाला है। इसके ऊपर मिलने वाला है हायर डेल्टा वैल्यू के ऊपर। ठीक है। तो पहला सिग्नल फॉर CH3 एट लोअर डेल्टा वैल्यू, एंड सेकंड सिग्नल इज फॉर CH2 व्हिच इज समवॉट एट हायर डेल्टा वैल्यू। अब यहाँ पे देखो, हमें तीसरा सिग्नल मिलने वाला है, दैट इज फॉर OH। किसी भी ग्रुप में अगर हाइड्रोजन प्रेजेंट है, किसी भी ग्रुप में क्या प्रेजेंट है? हाइड्रोजन प्रेजेंट, या फिर उसको प्रोटॉन प्रेजेंट है, तो उसके लिए हमें सिग्नल मिलना ही मिलना है। तो कल का जो हमारा इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप था वो था Br, जिसमें कोई हाइड्रोजन अटैच नहीं था। तो हमें जो सिग्नल मिला वो CH3 के लिए मिला और CH2 के लिए मिला। हमने बोला कि CH2 अटैच है किसको? इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम Br को, इसलिए उसका सिग्नल कहाँ पे मिलता है? तो वो हायर डेल्टा वैल्यू के ऊपर मिलता है। यहाँ पे भी क्या हो गया कि यहाँ का जो CH2 है ये किसको अटैच है? OH को अटैच है, मतलब O को अटैच है, CH2 इसको अटैच है, O को अटैच है, और उसके वजह से जो CH2 का सिग्नल है वो कहाँ पे मिलेगा? हायर डेल्टा वैल्यू के ऊपर मिलेगा। लेकिन तीसरा सिग्नल जो हमें मिलने वाला है दैट इज फॉर OH। वो किसके लिए मिलने वाला है? OH के लिए मिलने वाला है। OH में जो प्रोटॉन है, जो 1 हाइड्रोजन यहाँ पे दिख रहा है,
वो उसी ग्रुप उसी इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के ऊपर प्रेजेंट है, वो इसी इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के ऊपर प्रेजेंट है। देखो कितना फर्क है, इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम को ग्रुप अटैच है तो उसका सिग्नल समवट हायर डेल्टा वैल्यू के ऊपर मिलता है, लेकिन कोई प्रोटॉन डायरेक्टली किसके ऊपर प्रेजेंट है, इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के ऊपर प्रेजेंट है, तो उसका सिग्नल सबसे हाईएस्ट या फिर हम बोल सकते हैं कि बहुत ही ज्यादा हायर डेल्टा वैल्यू के ऊपर मिलने वाला है, क्योंकि जो हाइड्रोजन अटैच है वो डायरेक्टली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम को अटैच है। अब तक क्या था कि जो कार्बन अटैच था वो इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम को, और कार्बन को दो हाइड्रोजन अटैच थे, बराबर है, तो भी उनका सिग्नल हायर डेल्टा वैल्यू पे मिलता था। लेकिन यहाँ तो डायरेक्टली हाइड्रोजन इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के ऊपर बैठा है, तो उस हाइड्रोजन का जो सिग्नल है वो मोर हायर डेल्टा वैल्यू के ऊपर मिलेगा, और वो सिग्नल रहेगा डाउन फील्ड में, क्योंकि ये जो प्रोटॉन है ये हाईली डीशील्डेड है, वो हाईली अनप्रोटेक्टेड होने के कारण उसका जो सिग्नल है वो डाउन फील्ड में मिलेगा, और इट इज एट हायर डेल्टा वैल्यू के ऊपर मिलेगा। तो सबसे पहला सिग्नल कौन सा मिलेगा हमें, CH3 का, जो कि रहेगा लो डेल्टा वैल्यू के ऊपर, क्योंकि ये सिर्फ कार्बन को अटैच है। दूसरा सिग्नल मिलने वाला है हमें CH2 के ऊपर, जो कि हाई डेल्टा वैल्यू के ऊपर मिलेगा, क्योंकि वो किसको अटैच है, CH2 ग्रुप इज अटैच विद इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑक्सीजन एटम। और तीसरा सिग्नल मिलेगा हमें OH के लिए, वेरी हाई डेल्टा वैल्यू, क्योंकि जो हाइड्रोजन है हमारा, जो प्रोटॉन है जिसके लिए सिग्नल मिलने वाला है, वो डायरेक्टली किसके ऊपर प्रेजेंट है, इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम ऑक्सीजन के ऊपर प्रेजेंट है, तो उसका जो सिग्नल है वो डाउन फील्ड में मिलने वाला है, और मतलब वो हाईएस्ट डेल्टा वैल्यू के ऊपर मिलने वाला है। तो जो हमारा सिग्नल का रिप्रेजेंटेशन रहेगा वो ऐसे रहेगा। अब हम जैसे आपको पता है कि हम लो रिजोल्यूशन में जब स्पेक्ट्रा निकालते हैं, तो वहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि वो सिंगल पीक दिखता है और उसकी हाइट होती है, उसकी क्या होती है, हाइट होती है। हाइट इज डिपेंड ऑन नंबर ऑफ प्रोटॉन प्रेजेंट ऑन दैट ग्रुप। तो पहला जो सिग्नल मिलने वाला है हमें, वो किसके लिए मिलने वाला है, CH3 के लिए, जिसके ऊपर कितने प्रोटॉन है, 3। So this is the height of peak. सेकंड हमें किसके लिए मिलने वाला है, CH2 के लिए मिलने वाला है। ओके, तो तीसरा जो एकदम हायर डेल्टा वैल्यू पे मिलने वाला है, वो किसके लिए मिलने वाला है, OH के लिए। उसके पास कितने हाइड्रोजन है, एक ही हाइड्रोजन है। तो इस तरीके से हमें स्पेक्ट्रा मिलेगा, CH3, CH2 एंड OH। और जो इंटेंसिटी हाइट ऑफ पीक है, इंटेंसिटी ऑफ हाइट ऑफ पीक वो क्या रहेगी, 3s2 2s2 1 फॉर CH3 CH2 एंड OH ग्रुप रिस्पेक्टिवली। तो जब हम लो रिजोल्यूशन स्पेक्ट्रा निकालते हैं, हमको क्या क्या लिखना है कि इन दिस कंपाउंड देयर आर 3 नॉन इक्विवेलेंट प्रोटॉन्स आर प्रेजेंट, so there are 3 NMR signals are obtained for the compound CH3 CH2 OH. The ratio in low resolution the ratio of intensity of height of peak is 3s2 2s2 1 for the group CH3 CH2 and OH respectively. As third point क्या रहेगा, as as नहीं बोलेंगे, the signal of CH3 is obtained at lower delta value, while the signal of CH2 is obtained at somewhat higher delta value because it attached to electronegative atom oxygen. The signal for OH is obtained in downfield region, and it is at very high delta value due to the high de-shielding of this proton present on oxygen. तो ये हो गया हमारा एक्सप्लेनेशन फॉर स्पेक्ट्रा इन लो रिजोल्यूशन। यही स्पेक्ट्रा को हम निकालेंगे हाई रिजोल्यूशन में।
कोई भी स्पेक्ट्रा हाई रिजोल्यूशन में निकालते हैं हम, तो जैसे कि आपको पता है कि उसमें क्या दिखता है, तो स्प्लिटिंग दिखता है। जो हमारे जितने पीक है उतने पीक दिखेंगे, और जहाँ पे पीक थे वहीं पे दिखेंगे, वो पोजीशन में उनकी क्या रहेंगे, सेम रहेंगे। लेकिन जो हमें सिंगल पीक दिख रहे हो, सिंगल ना दिखते हो, उनका क्या दिखेगा, हमें स्प्लिटिंग दिखेगा। और स्प्लिटिंग कैसे होता है, ये मैंने आपको कल 2 स्पेक्ट्रा में एक्सप्लेन किया था। स्प्लिटिंग इज कम्प्लीटली डिपेंड ऑन नेबरिंग ग्रुप। स्प्लिटिंग किसके ऊपर डिपेंड है, नेबरिंग ग्रुप के ऊपर डिपेंड है। तो अब यहाँ पे देखने वाली एक चीज है कि इस कंपाउंड में OH ग्रुप दिख रहा है अपने को, ठीक, क्या दिख रहा है, OH ग्रुप। अब जब हम स्प्लिटिंग का कंसेप्ट लाते हैं तो उसको बोला जाएगा स्पिन स्पिन कपलिंग बोलते हैं हम उसको। तो स्पिन स्पिन कपलिंग का जो कंसेप्ट दिखता है वो हमें कार्बन कार्बन में ही दिखता है, मतलब एडजेसेंट कार्बन कार्बन में ही एक जो कंसेप्ट है स्प्लिटिंग का वो वर्क करता है। लेकिन अगर कार्बन के अलावा कोई दूसरा एटम है जिसके ऊपर क्या प्रेजेंट है, हाइड्रोजन प्रेजेंट है, तो वहां पे स्पिन स्पिन कपलिंग वाला या स्प्लिटिंग वाला कंसेप्ट वर्क नहीं करता। तो वर्क नहीं करता मतलब क्या, तो ये जो CH3 है उसके एडजेसेंट में क्या प्रेजेंट है, कार्बन प्रेजेंट है, और कार्बन के ऊपर कितने हाइड्रोजन है, 2 हाइड्रोजन है। तो इसका स्प्लिटिंग कैसे होगा, 2+1 दैट इज ट्रिपलेट, 2+1 दैट इज ट्रिपलेट। अब सेकंड हम निकालेंगे किसके लिए, CH2 के लिए। अब CH2 के लेफ्ट हैंड साइड में क्या प्रेजेंट है, CH3 प्रेजेंट है, जिसके पास कितने प्रोटॉन है, 3, सो हो गया 3। लेकिन उसके राइट हैंड साइड में कार्बन को अटैच कौन सा एटम है, ऑक्सीजन अटैच है, जिसके ऊपर क्या प्रेजेंट है, हाइड्रोजन प्रेजेंट है। तो एक्चुअल में हमने क्या करना चाहिए था, इधर 3 और इधर 1, तो 3+1 दैट इज 4 एंड 4+1 इज 5। तो ऐसा नहीं होता है। जो स्पिन स्पिन कपलिंग का जो हम स्प्लिटिंग का कंसेप्ट लेंगे वो सिर्फ एडजेसेंट कार्बन के बीच में ही लेंगे। किसके लेंगे, एडजेसेंट कार्बन के बीच में ही लेंगे। अगर कार्बन जो प्रोटॉन है हमारा वो कार्बन के ऊपर प्रेजेंट है तो भी जाके वो स्प्लिटिंग में दूसरे किसी ग्रुप के स्प्लिटिंग में क्या करेगा, पार्टिसिपेट करेगा। तो CH2 के ऊपर जो OH का हाइड्रोजन है, CH2 के ऊपर जो OH का हाइड्रोजन है उसका कोई भी फर्क पड़ने वाला नहीं है, या फिर इस OH के हाइड्रोजन के ऊपर इस CH2 के हाइड्रोजन का कोई भी फर्क पड़ने वाला नहीं है इन केस ऑफ स्प्लिटिंग। तो यहाँ पे देखो CH2 का स्प्लिटिंग सिर्फ और सिर्फ किसके वजह से होगा, तो CH3 के वजह से ही होगा। इसलिए CH3 मतलब 3 हाइड्रोजन, सो 3+1 दैट इज 4, और 4 को हम बोलते हैं क्वार्टेट। फिर आ गया OH, क्योंकि OH का सिग्नल हमें मिल रहा है, तो OH का सिग्नल कैसे स्प्लिट होगा, हम यहाँ पे ये नहीं देखेंगे कि OH के बाजू में क्या प्रेजेंट है, CH2 प्रेजेंट है, क्योंकि CH2 का OH की स्प्लिटिंग के ऊपर कोई भी फर्क नहीं पड़ता। वैसे ही CH2 के ऊपर OH के स्प्लिटिंग का भी कोई फर्क नहीं पड़ता। तो OH का जो सिग्नल है वो अकेला ही मिलेगा। OH का सिग्नल कैसे मिलेगा, इन केस ऑफ हाइड्रोजन अकेला ही मिलेगा, उसके ऊपर CH2 का कोई इफेक्ट करने वाला नहीं है। ये सभी इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के लिए यही कंसेप्ट रहेगा, अदर देन कार्बन। अगर कार्बन बाजू में है तो ही वो बाजू वाले का क्या कर सकता है, स्प्लिटिंग कर सकता है। अदरवाइज कोई भी कार्बन को छोड़ के कोई भी एटम होगा तो उसका स्प्लिटिंग वहां पे होने वाला नहीं है। तो इसके लिए जो सिग्नल मिलेगा वो सिंगल ही मिलेगा, और इट इज सिंगलेट। तो सिंगल है इसको क्या बोलेंगे हम, सिंगलेट बोलेंगे, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, ये हमारा स्पेक्ट्रा जो है हाई रिजोल्यूशन में प्लॉट करेंगे। तो यहाँ पे अगेन PMS जहाँ पे डेल्टा इज इक्वल टू 0 है। हमारा पहला सिग्नल किसके लिए मिलेगा, CH3 के लिए मिलेगा। CH3 का सिग्नल काय में स्प्लिट हुआ है, ट्रिपलेट। मैंने आपको कल जो स्पेक्ट्रा है वो निकाल के दिखाया था, ट्रिपलेट कैसे निकालना है हमें, क्वाड्रेट कैसे निकालना है, डबलेट कैसे निकालना है। तो ट्रिपलेट को कैसे निकालना है हमें, ट्रिपलेट को ऐसे निकालना है। क्वाड्रेट को पहला दूसरा तीसरा सेम रहेगा, और चौथा पहला चौथा सेम है, दूसरा तीसरा सेम है। और यहाँ पे ट्रिपलेट में पहला छोटा, दूसरा एकदम बड़ा, और तीसरा पहला और तीसरा क्या है, दोनों सेम है। और डबलेट में दोनों क्या रहेंगे, सेम है। तो हमारा CH3 जो है वो ट्रिपलेट है, वो क्या है, ट्रिपलेट है। और आपको पता है कि इन लो रिजोल्यूशन में उसकी हाइट क्या थी, सबसे ज्यादा थी। तो यहाँ पे भी उसकी हाइट क्या रहने वाली है, सबसे ज्यादा ही रहने वाली है। तो ठीक है, ओके। ये हो गया हमारा ट्रिपलेट फॉर
CH3 ट्रिपलेट फॉर CH3। उसके बाद आएगा क्वार्टेट, उसके बाद कौन आ रहा है क्वार्टेट फॉर CH2। This is क्वार्टेट फॉर CH2 और लास्ट में कौन आ रहा है सिंगलेट फॉर OH। तो ये हो गया CH3 के लिए, ये हो गया हमारा CH2 के लिए और ये हो गया हमारा OH के लिए। तो जो हमें पिक की हाइट मिलने वाली है नियर अबाउट सेम ही मिलने वाली है। थोड़ा सा इसमें क्या फर्क पड़ जाता है कि स्प्लिटिंग की वजह से हाइट क्या होती है कम होती है, स्प्लिटिंग की वजह से हाइट क्या होती है कम होती है। तो इस वजह से इस CH2 की हाइट CH3 से तो कम ही रहेगी, लेकिन वो और थोड़ी सी कम दिखेगी, और थोड़ी सी क्या दिखेगी हमको कम दिखेगी एज कम्पेयर टू जो हमें कहाँ पे मिली थी लो रिजोल्यूशन में मिली थी। क्योंकि स्प्लिटिंग की वजह से क्या होता है जो हाइट होती है वो थोड़ी सी कम हो जाती है, लेकिन इतनी भी कम नहीं होती कि वो OH के नीचे आ जाएगी। ऐसा नहीं होगा कि OH के नीचे नहीं आएगी, लेकिन एज कम्पेयर टू इन लो रिजोल्यूशन वो क्या दिखेगी हमें लो दिखेगी। ठीक है, अब इन केस ऑफ लो रिजोल्यूशन जो हमारा पॉइंट रहेगा वो क्या रहेगा, स्प्लिटिंग ऑफ CH3 is depend on group CH2. So due to CH2 group adjacent to CH3, CH3 splitted into triplet. CH3 splitted into triplet, while CH2 splitted as quadruplet, and OH is cannot take parts in spin coupling, so its signal remain as a singlet. वो स्पिन कपलिंग में पार्टिसिपेट नहीं करने की वजह से उसका जो सिग्नल है वो कैसे मिलेगा हमें सिंगलेट ही मिलेगा। तो ये जो स्पेक्ट्रम है हमारा इथेनॉल का ये है इन हाई रिजोल्यूशन। तो इस तरीके से आपको एग्जाम में अगर क्वेश्चन आता है एक्सप्लेन द एनएमआर स्पेक्ट्रा ऑफ कंपाउंड इथेनॉल, तो आपको दो जगह पे निकालना है, एक निकालना है लो रिजोल्यूशन और दूसरा निकालना है हाई रिजोल्यूशन। इसमें इंपॉर्टेंट चीज जो आपके आगे भी काम में आएगी वो हमको क्या याद रखनी है कि अगर कोई प्रोटॉन डायरेक्टली प्रेजेंट है इसके ऊपर इलेक्ट्रो नेगेटिव एटम के ऊपर, तो उसका सिग्नल सबसे ज़्यादा हायर डेल्टा वैल्यू के ऊपर मिलता है, और वो जो हाइड्रोजन है जो इसको अटैच है इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम को अटैच है उसका स्पिन कपलिंग में कोई रोल नहीं होता, उसका स्पिन कपलिंग में कोई रोल नहीं होता, वो खुद स्प्लिट नहीं होता बिकॉज ऑफ एडजेसेंट ग्रुप, और जो एडजेसेंट ग्रुप है वो भी उसके वजह से क्या नहीं होता स्प्लिट नहीं होता। तो ये हो गया हमारा एनएमआर स्पेक्ट्रा फॉर इथेनॉल। और एक कंपाउंड हम लेने वाले हैं आज जिसका नाम है एसीटल्डिहाइड, जिसका नाम है एसीटल्डिहाइड। CH3 C double bond OH, CH3 C double bond OH, explain the NMR spectra in compound acetaldehyde। इस टाइप से आपको क्या आ सकता है क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है। अब क्या करना है हमें सबसे पहले फाइंड आउट करना है कि यहाँ पे कितने टाइप ऑफ नॉन इक्विवेलेंट प्रोटॉन प्रेजेंट है, तो हमें कितने NMR सिग्नल मिलेंगे। पहला तो देखो एक है CH3, एक है CH3 और दूसरा है हमारा ये C डबल बॉन्ड OH। मतलब ये जो हाइड्रोजन अटैच है हमारे किसको अटैच है कार्बोनिल को अटैच है, हाइड्रोजन किसको अटैच है कार्बोनिल को अटैच है। तो कार्बोनिल ऐसा ग्रुप है जो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, ऐसा ग्रुप है इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, उसके वजह से इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप को डायरेक्टली कौन अटैच है हाइड्रोजन अटैच है। तो ये जो हाइड्रोजन है वो क्या हो गया हाईली डिसोसिएटेड हो गया, वो क्या हो गया हाईली डिसोसिएटेड हो गया क्योंकि वो डायरेक्टली प्रेजेंट है किसके ऊपर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप के ऊपर, क्योंकि कार्बोनिल इज इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। तो इसका जो सिग्नल मिलने वाला है वो बहुत ही ज़्यादा हाई डेल्टा वैल्यू के ऊपर मिलने वाला है, और दूसरा जो सिग्नल मिलेगा हमें वो मिलेगा CH3 के लिए। अब ये CH3 देखो, ये CH3 भी डायरेक्टली अटैच है किसको, यहाँ पे देखो मैं क्या बोला दोनों वर्ड में फर्क है। हाइड्रोजन डायरेक्टली प्रेजेंट है किसके ऊपर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप के ऊपर, और CH3 अटैच है किसको डायरेक्टली इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप को। इसका बहुत ज़्यादा फर्क पड़ता है, डायरेक्टली अटैच होना मतलब वो बहुत ही ज़्यादा हाईली डिसोसिएटेड है, तो उसका जो सिग्नल है वो हायर डेल्टा वैल्यू के ऊपर मिलता है सबसे ज़्यादा। लेकिन जो CH3 है वो भी किसको अटैच है डायरेक्टली इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप को अटैच है,
इसके वजह से उसका भी जो सिग्नल मिलेगा हमें वो लोअर डेल्टा वैल्यू के ऊपर ना मिलते हुए हमें कहाँ पर मिलेगा, हायर डेल्टा वैल्यू के ऊपर मिलेगा। लेकिन पहला सिग्नल जो मिलेगा वो किसके लिए मिलेगा, CH3 के लिए मिलेगा, क्योंकि वो इन कंपैरिजन विथ दिस हाइड्रोजन, इसके कंपैरिजन में ये सिग्नल कहाँ पे मिलेगा, कम वैल्यू पे ही मिलने वाला है। लेकिन वो जो सिग्नल हम निकालेंगे वो TMS के पास ना निकालते हुए वो हमें कहाँ पे निकालना है, थोड़ा सा सेंटर में निकालना है CH3 का, और उसके बाद फिर बहुत दूर हमें इसका सिग्नल निकालना पड़ेगा, ये हाइड्रोजन का निकालना पड़ेगा, जो कि कहाँ पे प्रेजेंट है, डायरेक्टली अल्डिहाइड ग्रुप के ऊपर प्रेजेंट है। अब यहाँ पे देखो, ठीक है, हम पहले दो रिजोल्यूशन में देख लेते हैं। पहला पॉइंट हमारा क्या रहेगा, in this compound there are two non-equivalent protons are present, hence two NMR signals are obtained। ठीक है, उसके बाद हम स्पेक्ट्रा निकालेंगे, स्पेक्ट्रा इन लो रिजोल्यूशन TMS। तो हम बोल सकते हैं कि the first signal is obtained for group CH3, but this CH3 is attached to electron withdrawing group, hence the signal of CH3 is obtained at higher delta value। तो जो सिग्नल हम CH3 का यहाँ पे निकाला करते थे हमेशा, क्योंकि वो किसी को अटैच नहीं रहता था, तो वो सिग्नल अब यहाँ पे ना आते हुए थोड़ा सा दूर रहेगा। और उसके पास कितने हाइड्रोजन प्रेजेंट है, 3 हाइड्रोजन प्रेजेंट है, उसकी वजह से वो पीक की हाइट भी क्या रहेगी, ज्यादा रहेगी। So first signal is obtained for CH3 which is at higher delta value. Another signal is obtained for hydrogen of aldehyde group, and that hydrogen is directly attached to carbonyl group, so it is highly deshielded and its signal is obtained in, तो हायर डेल्टा वैल्यू ना बोलते हैं हम, सीधा सीधा उसको बोल देंगे वो दैट प्रेजेंट इन डाउनफील्ड। तो इधर का जो रीजन है, 5 की इधर का जो रीजन होता है दैट इज कॉल्ड एज डाउनफील्ड रीजन। तो ऐसा जो हाइड्रोजन जो डायरेक्टली अटैच है किसको, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, जैसे OH में था, अब यहाँ पे अल्डिहाइड में, उसका जो सिग्नल वो हमेशा कहाँ पे मिलता है, डाउनफील्ड में मिलता है। तो हायर डेल्टा वैल्यू में बोलना और डाउनफील्ड में बोलना, इन दोनों में थोड़ा सा फर्क है। हायर डेल्टा वैल्यू मतलब कि लोअर पे ना होते हुए थोड़ी सी वो हायर वैल्यू पे, लेकिन डाउनफील्ड बोले तो एकदम ही हायर डेल्टा वैल्यू के ऊपर प्रेजेंट है। तो जो सिग्नल मिलेगा हमें अल्डिहाइड का वो कहाँ पे मिलेगा, हायर डेल्टा वैल्यू के ऊपर मिलेगा। और वो की जो कि अल्डिहाइड ग्रुप में एक ही हाइड्रोजन है, उसकी जो हाइट रहेगी वो क्या रहेगी, इन रेशो कंपैरेटिवली क्या रहेगी, कम रहेगी। तो ये जो सिग्नल है वो CH3 के लिए, और ये जो सिग्नल है वो अल्डिहाइड के हाइड्रोजन के लिए। और द रेशियो ऑफ इंटेंसिटी ऑफ पीक हाइट, द रेशियो ऑफ इंटेंसिटी ऑफ पीक हाइट क्या रहेगी, इसकी 3 है और इसकी क्या है, 1 है, इसकी 3 है और इसकी 1 है। ठीक है, तो ये हम इंफॉर्मेशन बताएंगे इसके बारे में। स्पेक्ट्रा इन लो रिजोल्यूशन क्या क्या बताना है हमें, कि दिस कंपाउंड कंटेन 2 नॉन इक्विवेलेंट प्रोटॉन, दैट्स व्हाई 2 NMR signals are obtained. The ratio of intensity of height of peak is 3:1 for the group CH3 and for the group aldehyde respectively. The signal as the CH3 group is directly attached to electron withdrawing group carbonyl, the signal of CH3 is obtained at higher delta value. The hydrogen which present on aldehyde group is highly deshielded, so its signal is obtained at very high delta value and it is in downfield region। तो ये 3-4 पॉइंट हमें क्या बताना है इन केस ऑफ लो रिजोल्यूशन स्पेक्ट्रा। अब आएंगे हम स्पेक्ट्रा इन हाई रिजोल्यूशन के ऊपर। अब जैसे कि आपको पता है, अगर हमारा जो हाइड्रोजन है वो किसी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग एटम के ऊपर या किसी इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के ऊपर प्रेजेंट है, तो उसका स्पिन कपलिंग में कोई भी इफेक्ट नहीं होता, उसके खुद के ऊपर भी नहीं होता और उसके एडजेसेंट वाले के ऊपर भी उसका कोई इफेक्ट नहीं होता। लेकिन हमारा विड्रॉइंग ग्रुप ऐसा है, अगर हमारा विड्रॉइंग ग्रुप ऐसा है जिसमें अटैचिंग
एटम जो है वो कार्बन है, अटैचिंग एटम क्या है, कार्बन है। जैसे यहाँ पे ये कार्बोनिल इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, लेकिन जो अटैचमेंट वाला एटम है वो कौन है, कार्बन ही। अटैचमेंट वाला एटम कौन सा है, कार्बन है। ऑक्सीजन है क्या, नहीं। यहाँ पे अटैच जो एडजेसेंट ग्रुप हुआ है वो कौन अटैच हुआ है, कार्बन ही अटैच हुआ है। तो ऐसे केस में अगर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है भी, लेकिन उसका जो अटैचमेंट वाला एटम है वो कार्बन है, तो इन दैट केस इन दैट केस जो एटम है कार्बन, उसको अटैच जो हाइड्रोजन है उसका इफेक्ट गिरता है किसके ऊपर, एडजेसेंट ग्रुप के ऊपर। और वहां पे क्या होता है, स्पिन स्प्लिटिंग हो सकता है, या फिर स्पिन स्पिन कपलिंग का कंसेप्ट वहां पे आता है। तो एक चीज आपको याद रखनी है कि इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप भले ही हो, लेकिन उसका की एटम अगर कार्बन है तो उस वो पार्टिसिपेट करेगा इन केस ऑफ स्पिन स्पिन कपलिंग। तो हम क्या बोलेंगे, CH3 जो हमारा पहला सिग्नल CH3 के लिए मिला है, उसके एडजेसेंट में जो कार्बन है उसके ऊपर कितने हाइड्रोजन है, 1 हाइड्रोजन है। सो 1 + 1 दैट इज 2। तो CH3 का जो सिग्नल हमें मिलेगा वो मिलेगा डबलेट। तो क्या मिलेगा हमें, डबलेट मिलेगा। और जो CH है उसके एडजेसेंट में क्या है, CH3 है, उसके एडजेसेंट में क्या है, CH3 है। सो इट इज 3 + 1 दैट इज 4। सो हमें क्या मिलेगा, क्वाड्रेट। हमें क्या मिलेगा, क्वाड्रेट। यहाँ पे हमें क्या मिलेगा, डबलेट। ठीक है। तो इस तरीके से हमें इस चीज को थोड़ा सा याद रखना है, और हमें यहाँ पे क्या करेंगे, स्पेक्ट्रा को ड्रॉ करेंगे। तो ये है हमारा TMS, जहाँ पे डेल्टा की वैल्यू 0 है। पहला सिग्नल CH3 के लिए, जो कि थोड़ी सी हाई डेल्टा वैल्यू के ऊपर मिल रहा है, और उसका जो स्प्लिटिंग है वो क्या है, डबलेट है। उसका स्प्लिटिंग क्या है, डबलेट है। स्प्लिटिंग उसका हो गया डबलेट। और जो CH है उसका सिग्नल हमें हाई डेल्टा वैल्यू पे मिलने वाला है, और उसका जो स्प्लिटिंग है वो क्वाड्रेट। इसकी हाइट ज्यादा रहेगी, क्योंकि आपको पता है इसके ऊपर CH3 3 है और इसके ऊपर हाइड्रोजन 1 ही। तो हाइट का रेशियो नियर अबाउट पहले जैसे रहेगा लो रिजोल्यूशन में। तो ये जो सिग्नल मिला हमें, किसके लिए मिला, CH3 के लिए मिला। और ये जो सिग्नल मिला हमें किसके लिए मिला, अल्डिहाइड के हाइड्रोजन के लिए मिला। सो इट इज डबलेट एंड इट इज क्वाड्रेट। तो हम बोलेंगे कि हाई रिजोल्यूशन स्पेक्ट्रा निकालने के बाद कि द CH3 ग्रुप अटैच्ड टू अल्डिहाइड ग्रुप, due to the aldehyde group, the CH3 group splits into doublet. Aldehyde group CH3 group splits into doublet, while CH group is splits into quadret due to presence of adjacent CH3 group. तो ये हमारा स्पेक्ट्रा है इन हाई रिजोल्यूशन फॉर एसिटल्डिहाइड। तो आज के लिए हम इतना ही देखेंगे। हम दो स्पेक्ट्रा को एक्सप्लेन किया यहाँ पे, एक है इथेनॉल, दूसरा एसिटल्डिहाइड। और कल की वीडियो में हम और नए कंपाउंड के साथ में आऊँगा। और कल का जो वीडियो है वो हमारे एनएमआर स्पेक्ट्रा का लास्ट वीडियो रहेगा। उसके बाद हम प्रॉब्लम्स ऑन एनएमआर, मतलब कि हमको कंपाउंड को आइडेंटिफाई करना है, कंपाउंड को क्या करना है, आइडेंटिफाई करना है, वो कल के बाद होगा। कल का जो हमारा लेक्चर रहेगा वो स्पेक्ट्रा पे रहेगा। जो बचे हुए कंपाउंड है उसका हम स्पेक्ट्रा कल देखेंगे। ओके।